हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेबल के बारे में। टेबल कैसे डिजाइन किया जाता है और टेबल के कंटेंट, डिजाइन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, टेबल साइज और कॉलम स्पान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अगर आपको एचटीएमएल पेज में ऐसी टेबल डिजाइन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए बताते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेल कहलाता है इन एचटीएमएल लैंग्वेज। एक खाली बॉक्स एचटीएमएल सेल कहलाता है, टेबल सेल कहलाता है, सॉरी। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट एन एचटीएमएल टेबल। एचटीएमएल टैग स्टार्ट करेंगे, बॉडी, टेबल डालेंगे। टेबल टैग को क्रिएट करने के लिए एक टैग होता है, टेबल टैग। और किसी भी टेबल में रोज होती है, रोज को डिफाइन करने के लिए टैग होता है टीआर, टेबल रो। अगर आप रो डिफाइन किया, उसके बाद टेबल डेटा, रो में टेबल डेटा इंसर्ट कराने के लिए टीडी टैग, उसके अंदर आप जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल नेम, फिर उसके बाद आपको टीडी टैग क्लोज करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टीडी टैग लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 एलिमेंट ऐड करने तो 10 बार आपको टीडी टैग यूज करना पड़ेगा। जैसे नेम फॉर करस्पॉन्डिंग नेम, एक अनदर कॉलम है जिसका नाम है मार्क्स, तो हम लिखेंगे टीडी मार्क्स, टीडी क्लोज। फाइनली हम सिर्फ दो कॉलम बनाने, तो इसके लिए हम टी आर, एक रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो हम टी आर को कंप्लीट करेंगे। टी आर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें दूसरी रो में मार्क्स इंटर कराने हैं, तो उसके लिए हम अगेन लिखेंगे टी आर अगेन। अब हम नाम इंटर करेंगे, टी डी, फॉर एग्जाम्पल माई नेम, टी डी टू। Again, next element marks, TD। अब हम TR को क्लोज करेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको एडिट कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारी टेबल कंप्लीट है। अब हम टेबल टैग क्लोज करेंगे। अब एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग क्लोज करेंगे, एचटीएमएल टैग क्लोज करेंगे। फाइनली हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार नजर देखिए, ये हमने पहले टैग बनाया डिफाइन करने के लिए हम क्या लर्न करने जा रहे हैं। टेबल टैग, टेबल क्रिएट करने का काम आता है। टीआर, रो टैग, एक रो क्रिएट हुई। और ये टीडी टैग यूज होता है कि हम एक टेबल सेल में एक एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसकी वैल्यू, आउटपुट देखते हैं कैसा होगा। तो इसको ओपन करेंगे, मैंने यहाँ सेव किया है, किस नाम से सेव किया है देखते हैं, टेबल। Not this is my previously created table, so where there is a problem with it. Oh, something wrong. Next. Sorry for disturbing this sound. This sound is really irritating me. देखिए आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ना कोई बॉर्डर है ना कोई लाइन है, तो ये हमारी टेबल को बहुत ही भद्दा और बहुत ही बैड लुक प्रोवाइड करता है। इसको हम ऑब्जेक्ट मतलब इग्नोर करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिसको कहते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये टेबल टैग का, टेबल एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर स्पेस
इज इक्वल टू योर डिजायर्ड वैल्यू। यहाँ पे आप वैल्यूज को जितना बढ़ाएंगे लाइंस की विड्थ उतनी बढ़ेगी। देखते हैं आइए, ये देखिए। अब अगर आप इसे 22 करेंगे तो देखेंगे कि इसका साइज और बढ़ चुका होगा। ये देखिए, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग अगर नेम, मार्क्स, रोल नंबर, आप इसमें डिफर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा हेडिंग है कौन सा नाम है, तो इसके लिए TH टैग यूज होता है। आपको बस सिंपली क्या करना है, आप जिस भी एलिमेंट को हेडिंग बनाना चाहते हैं डी टी डी हटा के वहां पे TH लिख दीजिए। TH टेबल हेडर, ये टेबल हेडर का काम करेगा। अब आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, एक टेबल हेडिंग ये क्रिएट हो चुकी है, मार्क्स फॉर सेम फॉर मार्क्स। ये देखिए मार्क्स, ये क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कैप्शन। ये टेबल देखिए, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं किस बारे में टेबल है, तो इसको कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कैप्शन टैग, जो टेबल टैग के जस्ट बिलो यूज होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कैप्शन। आप टेबल का नाम लिख सकते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल या जो भी आप लिखना चाहें। कैप्शन स्टूडेंट टेबल कैप्शन, और ये स्टूडेंट टेबल आज की। और इसमें अब नेक्स्ट आता है कॉलम स्पान एंड रो स्पान। फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं और आप इसमें दो सब्जेक्ट डालना चाहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए, हॉबी। आपकी हॉबी बहुत कुछ हो सकती है, रीडिंग बुक, सिंगिंग। एक हेडिंग में दो कॉलम कैसे स्पेसिफाई करना, आइए ये सीखते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं स्टूडेंट टेबल मार्क्स। तो देखते हैं आप जिस भी, जैसे मार्क्स है, अगर आप मार्क्स में दो सब्जेक्ट इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉलम फॉर कॉलम स्पैन इज इक्वल टू, आप इसमें कितने एलिमेंट डालना चाहते हैं। जैसे मैं दो एलिमेंट डालना चाहता हूँ तो लिखेंगे 2। अब ये दो एलिमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें सक्सेसिव में डालेंगे इसे हम कर देते हैं 73 और यहाँ पे एवरेज 73। सेव करके इसका आउटपुट हम देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए, सिमिलरली रो के लिए भी आप अगर रो को करना चाहें तो आप नेम, यहाँ पर आप जैसे ये है, यहाँ पे TD की जगह आप TH कर, वो क्या कहते हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे कॉल रो स्पॉन, तो रो हो जाएगा। और एक बेसिक जो हम मिस्टेक करते हैं कि अगर आपको एक टेबल ब्लैंक छोड़नी, फॉर एग्जांपल आपको ये 73 मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखना, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग 73, लेकिन आपको TD और TD ओपनिंग क्लोजिंग टैग लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो सक्सेसिव ब्लॉक्स में इंटर हो जाएगी मार्क्स। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, बहुत से ब्राउजर अगर आप TD टैग ओपनिंग क्लोज करते हैं तो ऐसा सपोर्ट करते हैं। देखते हैं दूसरा ब्राउजर इसका कैसा आउटपुट देता है। ये देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसे अच्छे डिजाइन में देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने गायब कर जैसे तोड़ दिया हो। इसको अवॉइड करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे $NBSP, NBSP का फुल फॉर्म होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये टेबल को बताता है कि यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना है। तो देखते हैं हम इसका आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं इसे, और सॉरी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे बी आएगा, NBSP। ये एक टेबल क्रिएट हो चुकी है।
तो ये थे बेसिक एट्रीब्यूट्स टेबल के। सारे एट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इसमें कवर हो चुकी है। अब आप एक टेबल डिजाइन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे एक लिस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है और HTML लिंकिंग। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।